अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फैसल वाइज यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि असल मसला है क्या, हम ज़िंदगी में क्या करना चाह रहे हैं, वो कौन सा सवाल है जो सबसे बड़ा है और जिसे ज़िंदगी में हल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ज़िंदगी में सिरे से कोई मसला ही नहीं, कहीं ये बात तो नहीं कि सारे मसाइल हमारे खुद साख्ता हैं। बचपन में इंसान का कोई मसला नहीं होता, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे छोटे छोटे मसाइल से रोशनास करवाया जाता है। माँ के दूध के बाद हाथ से खाना खिलाकर इसे समझाने की कोशिश की जाती है कि इसका मसला ये है कि इसे खुद खाना सीखना है। फिर कपड़े पहनने को मसले के तौर पर उजागर किया जाता है। इस तरह बदतरीज इसे हरूफ़े तहज्जी और गिनती जैसे मसाइल के सामने खड़ा करके इन्हें हल करने का तरीक़ाकार बताया जाता है। इस तरीक़ाकार की बुनियाद सिर्फ़ एक है, तकरार, दोहराना। इसे प्रैक्टिस करवाई जाती है। बार बार एक ही काम को दोहराकर जो महारत हासिल होती है, इसे मसले के हल के तौर पर देखा जाता है। इस सारे सिस्टम से हरगज़ इख्तलाफ नहीं है, ये तो ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। हम सारी उम्र इसी तरबियत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सर तोड़ कोशिश करते हैं। यही हमारी ज़िंदगी का बुनियादी फार्मूला होता है। अपनी आज तक की ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएं, गौर करें, तज्ज़िया करें। आप देखेंगे कि ज़िंदगी में पेश आने वाले रोज़मर्रा वाक़यात को हमारे जहन के मसाइल के तौर पर लेता है और हम सारी ज़िंदगी इन मसाइल को तकरार के फार्मूले के तहत हल करने में सर्फ करते हैं। अपने मामूलात को जायज़ा लें। रोज़ सुबह उठने, दांत साफ़ करने, नाश्ता करने, अपने काम पर जाने से शाम को घर वापस आकर रात को सोने तक के तमाम मामूलात को देखें। आप हर शय, हर अमल तकरार की सूरत में कर रहे हैं। यह हमारे जहन की प्रोग्रामिंग है। हम अपनी सारी ज़िंदगी को एक मसले की तरह देखने के आदी हैं और इन मसाइल का हल निकालने के लिए हमारे पास जो सबसे आखिरी औजार बचता है, जिस पर सब मुत्तफिक हैं, वो अकल है। तकरार के साथ साथ हम हर मसले के हल के लिए अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके सिवा इंसान के पास और कोई ज़रिया नहीं जिससे वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके। एक तवील मुद्दते ज़िंदगी गुजारने के बाद हमें एहसास होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को जिस सिमत ले जाना चाहते थे, वो इससे बिल्कुल बरअक्स चली है। हमने अपने आप को अकल के अंधाधुंध इस्तेमाल से आज जहां ला खड़ा किया है, वो हमारे लिए मकाम इबरत है। आप आज जहां हैं, जो हैं और जिस हालत में हैं, क्या आप यही करना चाहते थे? क्या आपके तमाम मंसूबे कामयाब रहे? खुद से ये सवाल पूछें और इसका जवाब ढूंढें। जब हम ये देख लेते हैं कि हमारी अकल अगरचा हर आने वाले नए दिन पहले से बेहतर और तेज़तर होती जा रही है, क्योंकि असूल अकल ये है कि इसका इस्तेमाल इसे बढ़ाता है, लेकिन हमें एक मुद्दत के बाद ये एहसास होने लगता है कि इस कदर बेहतर और तेज़तर होती हुई अकल के बावजूद मामलात वैसे बिल्कुल नहीं चल रहे जैसे हम चलाना चाहते हैं। जब भी हम किसी मसले को हल करते हैं, वो खुद तो हल हो जाता है, मगर मज़ीद बहुत से नए मसाइल और नताइज की शक्ल अपने बेशुमार अंडे बच्चे दे जाता है। ये वो वक़्त है जब डिप्रेशन हमला आवर होता है, आसाब और जहन दबाव का शिकार होने लगते हैं और हम अपनी साफ दिखाई देती नाकामी ज़िंदगी से घबरा कर किसी नई पनाहगाह की तलाश में निकल खड़े होते हैं। कोई बाबा, कोई पीर, कोई मजहबी शख्सियत, कोई रूहानी अमल जो हमें फार्मूला बता देता है, एक नया मेथड बताता है। फिर तस्बीहात निकल आती हैं, ज़िक्र व अज़कार शुरू हो जाते हैं, वज़ाइफ का दौरा होता है, बैत की जाती है, नमाज़ों को पूरा करने का एहतमाम होता है और दीनी मजालस व महाफ़िल सजाई जाती हैं। ये सब बिल्कुल ठीक है, इससे हरगज़ कोई इख्तिलाफ़ नहीं, बल्कि दुरुस्त तरीके और आला अक्लो फ़हम से इन मेथड्स का इस्तेमाल इंसान को बहुत बड़ी बुलंदियों तक ले जा सकता है। लेकिन बात के कुछ ऐसे ज़ाविये भी हैं जो हमारी निगाहों से ओझल रह जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सिर्फ ज़िंदगी के हर लम्हा बढ़ते हुए दबाव से बचने की कोशिश में तकरार के एक और लामतनाही सिलसिले को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लिया हो?
कहीं ऐसा तो नहीं हम अपनी अकल, जो कि अपनी असल में हमारा नफ्स है, इसको ठीक करने के बजाय मज़ीद फार्मूले और मेथड्स की तरफ चल पड़े हों? ऐसी सूरत हाल में ये सब ला हासिल है। हम अपने खालिक को फ़रेब नहीं दे सकते। वो जानता है कि ये वही आदमी है, वही इसकी नफसानी ख्वाहिशात हैं, वही रूटीन है। सिर्फ अदाकार ने एक और नया रूप धार लिया है। यह मज़ीद वक़्त हासिल करने की कोशिश के सिवा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ किसी मेथड या किसी फार्मूले से नफ्स कभी इताअत नहीं करता। अगर अल्लाह किसी की आँख इसके अपने ऊपर खोल देता तो देखता कि ये अकल बेशक बड़ी शय है, लेकिन ये नाक़स हालत में किसी भी सूरत मेरी रहनुमाई करने के काबिल नहीं, क्योंकि यह महदूद अकल है। इससे मैं जिस भी मसले को ठीक करने की कोशिश करूँगा वो मज़ीद उलझने छोड़ जाएगा। हर आने वाले दिन के साथ ये शिकंजा मेरे गिर्द कसता ही चला जाएगा। इंसान जब ये जान लेता है कि अकल आखिरी हथियार है, आखिरी औजार है, इसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं, तो इसे एहसास होता है कि यह सब तो जाल है जिससे वो खुद कभी बाहर नहीं निकल सकता, अपनी चालाकी से हरगज़ नजात नहीं पा सकता। जिस लम्हे ये एहसास पैदा होता है, इंसान की तलब इसके हर लहजा बेचैन हुई डिमांड पुरसकून हो जाती हैं, सलब हो जाती हैं। यही से ज़हन इंसान पर नए दरीचे वाह होने लगते हैं। सब्र अता होता है, शुक्र अता होता है, तक़वा भी इस मुकाम की अता है, और तवक्कल भी फिर तस्बीह है, ज़िक्र है, नमाज है, कुरान है, अल्लाह है, अल्लाह का रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और एक मुसलमान है जो मोमन बनने की सफ़र पर रवानगी के लिए तैयार है। ईमान इसका इस्तिक़बाल कर रहा है। तकरार के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन आंधे की ज़िंदगी और है, आँख वाले की और है। आँख वाले ने इताअत कर ली है, सर झुका के इताअत कर ली है, मगर आंधा सिर्फ अंधेरे में ज़िंदा है। हादसाती इंसान है, नफ्स की पहचान के बगैर बात नहीं बनती। कोई कितना ही ज़ोर लगा ले, कैसा ही ज़ब्त कर ले, नफ्स के इल्म को जब तक ले नहीं लेता तब तक पर्दा उठाना, राज़े हस्ती को समझ जाना किसी सूरत मुमकिन नहीं। अपने सबसे बड़े दुश्मन को सिर्फ इसी सूरत शिकस्त दी जा सकती है जब इससे लड़ने वाला साफ साफ इसे देखकर जान ना ले कि आखिर वो किससे लड़ रहा है, इसकी जंग किसके साथ चल रही है। ये जंग अपने आप से लड़ी जाती है। अपनी पहचान के बगैर कोई कैसे खुद से लड़ सकता है। खुद को जानने का सफ़र जारी है। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।